শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ঈশ্বৰৰ নামত শপথ লওঁ যে गुवाहाटी से उठी शपथ की ये गूंज अब पूरे देश की राजनीति में सुनाई दे रही है, क्योंकि असम में हिमंत बिस्वा शर्मा फिर एक बार सत्ता के शिखर पर पहुंच चुके हैं और एनडीए में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर पूर्वोत्तर में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। ये सिर्फ शपथ ग्रहण नहीं बल्कि जनता के भरोसे की वापसी है। असम में मिले जनादेश ने यह साफ कर दिया है कि जनता ने एक बार फिर विकास और मजबूत नेतृत्व के नाम पर अपना समर्थन दिया है। मंगलवार को असम के गुवाहाटी में हुए भव्य शपथ ग्रहण समारोह में लगातार मजबूत होती एनडीए अलायंस की झलक भी देखने को मिली। समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के कई बड़े नेता और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। गुवाहाटी में हुई शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में खास और ऐतिहासिक रही। हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार शपथ ली। असम में लगातार 2 कार्यकाल पाने वाले पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने हैं। ये लगातार तीसरी बार मौका है जब भाजपा गठबंधन असम में सरकार बना रहा है। विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 126 में से 102 सीटों का प्रचंड बहुमत हासिल किया है। बीजेपी ने अकेले 82 सीटों पर जीत दर्ज की है। मैं रामेश्वर तेली, मैं श्री अतुल बराई ঈশ্বৰৰ शपथ लওঁ যে মই শ্ৰী চৰণ বৰ अबं गसाइनि मुङाव समायखिरा लानानै बुङोदि आङो आयेन खान्थिजों सुजुजानाय श्रीमती अजंता नेव ঈশ্বৰ নামত শপত লওঁ যে विधिर द्वारा स्थापित। माना जा रहा है कि बीजेपी ने इन 4 मंत्रियों का चयन बेहद सोची समझी रणनीति के तहत किया है। इन चारों चेहरों के जरिए बीजेपी का प्लान असम के अलग अलग समुदायों, क्षेत्रों और राजनीतिक समीकरणों को साधने का है। इसके अलावा बीजेपी की प्रचंड जीत में अहम रोल अदा करने वाली महिला वोटों का ख्याल रखते हुए एक महिला विधायक को भी मंत्री बनाया गया है। असम में लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार हिमंता के अलावा 4 विधायकों भाजपा के रामेश्वर तेली, अजंता नेओम, 2 सहयोगी दलों एजीपी के अतुल बोरा और बीपीएफ के चरण बोरो ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें रामेश्वर तेली असम के चाय बागान समुदाय से आते हैं और असम के बड़े जनजाति नेताओं में इनकी गिनती होती है। अजंता नियोग हिमंता सरकार का महिला चेहरा है। गोलाघाट सीट से लगातार 6ठी बार विधायक बनी है। अतुल बोरा सहयोगी एजीपी यानी कि असम गण परिषद के अध्यक्ष हैं। वो बीजेपी 1.0 और बीजेपी 2.0 में भी कैबिनेट मंत्री रहे। वहीं चरण बोरो सहयोगी बीपीएफ के नेता हैं। वो हिमंत 1.0 में परिवहन मंत्री थे। शपथ ग्रहण समारोह में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। साथ ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए असम में मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने वाले सभी नेताओं को बधाई दी। साथ ही असम को विकसित और समृद्ध बनाने के संकल्प पर पूर्ण विश्वास जताया। असम में एनडीए की प्रचंड जीत में सीएम योगी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सीएम योगी ने असम की 2 सीटों पर चुनाव प्रचार किया था। इनमें से एक पर भाजपा और दूसरी पर सहयोगी असम गण परिषद के प्रत्याशी ने चुनाव जीता। पूर्वोत्तर में सीएम योगी का स्ट्राइक रेट 100% रहा। ऐसे ही सीएम योगी ने बंगाल में 35 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया था।
इनमें 31 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। शर्मा जी को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि यूपी की जनता के आशीर्वाद से 2027 में जब तीसरी बार यूपी में सरकार बनेगी तो हमारे आसाम के मुख्यमंत्री, बंगाल के मुख्यमंत्री, जिन राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री हैं वहां की शपथ विधि समारोह में हिस्सा लेंगे। बहुत बहुत बधाई देना। देखिए, बहुत खुशी की बात है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने काम किया है, असम में लोगों का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला है और मेरा विश्वास है 10 साल में असम को हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोगों ने बदलते देखा है। अब फिर एक बार ये डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी मिलकर असम को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। नॉन स्टॉप मोदी जी के नेतृत्व में लगातार सरकारें बन रही हैं। हेमंत बिस्वा जी उन्होंने शपथ लिया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राजनीतिक तौर पर इस समारोह को सिर्फ असम तक सीमित नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे पूर्वोत्तर में बीजेपी की लगातार मजबूत होती पकड़ के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, जिसकी गवाही असम में मिली प्रचंड जीत दे रही है। असम में एनडीए सरकार का ये लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। साल 2016 में सर्बानंद सोनोवाल ने नेतृत्व में सत्ता संभाली थी। साल 2021 में हिमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया और 2026 में उनके नेतृत्व में एनडीए ने असम चुनाव में शानदार परफॉर्म करते हुए सेंचुरी लगाई। असम में बीजेपी ने सत्ता की हैट्रिक लगाकर इतिहास रच दिया है और अब मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही सीएम हिमंता के आगे चुनाव में जनता से किए गए तमाम वादों का जमीन पर उतारने का बड़ा चैलेंज खड़ा है। हिमंता की नई मिनी कैबिनेट के गठन के साथ ही ये साफ भी हो गया है कि अगले 5 साल असम के लिए केवल विकास नहीं बल्कि असमिया पहचान को सुरक्षा देनी भी है।